You remember me, right? Hi guys, welcome to the Avantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ, चलिए बता दें। आज मैं बात करने वाली हूँ इस बारे में जिस बारे में बात होनी चाहिए। मतलब ये जो मुद्दा इतने बुरे तरीके से घुमाया जा रहा है कि मास्टरमाइंड कौन है। और कल मैंने भी देखा, बहुत सारा वीडियोस देखे, लाइव देखी, एंड मैंने देखा कुछ चैट्स वगैरह थी। मैंने भी पूरी चैट्स बड़े ध्यान से पढ़ी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया पूरे चैट में कि यहाँ से क्या प्रूफ हुआ। एक नॉर्मल चैट थी। यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो चैट दिखा रही थी जो क्रिएटर, वो बहुत हेल्पफुल थी। प्लस जो सरिता और जेठू जी की तरफ से कमेंट्स आ रहे थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड वो लोग दिखा रहे थे। तो इसमें वो कहाँ से मास्टरमाइंड प्रूफ हो चुके हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से जिस वीडियो की बार बार बात होती है, जहां पे जगत दीदी जो ओवर कॉन्फिडेंट औरत है ना, बेहुदा औरत, जिसका एक बेहुदा स्टेटमेंट था उस वीडियो में कि जितने तूने कॉलेज में लड़के नहीं देखे उतने मेरे आगे पीछे घूमते हैं। ठीक है, मैं इस पूरे स्टेटमेंट की निंदा करती हूँ। कोई भी शरीफ घर की औरत इस तरह का स्टेटमेंट कभी दे ही नहीं सकती। तो ऐसा स्टेटमेंट वाला वीडियो था जिसके बारे में बहुत दिन से चर्चा हो रही है। तो ये था कि ये वीडियो कौन वायरल कराना चाहता था। अब आज के डेट में वो वीडियो पूरे प्लेटफॉर्म पर है, राइट। वो बहुत पहले भी प्लेटफॉर्म पर आ गया था। क्या जगत दीदी की इस तरह से बदनामी हुई थी जिस तरह से बदनामी उनकी लप्पू ने की? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि वो जिस चीज को वॉश आउट कर रही थी उस वीडियो में कि तेरे पति में है क्या, लप्पू सा तो सचिन है, झिंगुर सा लड़का। पर ये झिंगुर से लड़के ने जो धमाल मचाया पिछले 2 महीने पहले, और जिस तरह की चैट इसी बेहुदा औरत के पास से निकली हुई उसने दिखाई, जहां पे माँ की, बहन की, हर तरह की गाली थी। अरे तू जा रे, ये भी तो बोला था जगत दीदी ने। मेरा सवाल ये है कि इनको कोई क्या बदनाम करेगा? इन्होंने खुद की बदनामी के परचम खुद गाड़े हैं। काफी दिनों से ये लेडी चाहती थी कि मैं बदनाम हो जाऊं। अगर ये ऐसा ना चाहती तो पहली चीज वो वीडियो ये रिकॉर्ड ना करवाती। वो वीडियो इसने शायद खुद को आयरन लेडी बनाने के लिए रिकॉर्ड करवाया था कि करो तुम रिकॉर्ड, मैं देखती हूं इसको। और उसके बाद फिर वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ। पर क्या ये इस औरत की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये वीडियो इस तक रहता? जब आयरन लेडी बनने का शौक इतना ज्यादा भयानक चढ़ा हुआ था, तो वो वीडियो इसलिए बना और इसीलिए वो वीडियो इनके फोन से निकल करके चला गया बाहर। तो जो रूट कॉज है ना, रूट कॉज वहां से देखना चाहिए, जड़ खोदनी चाहिए, ना कि ऊपर पेड़ के पत्ते फाड़ने चाहिए या फल तोड़ने चाहिए। नहीं 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 नहीं। अगर कोई पौधा बहुत तकलीफ दे रहा है तो जड़ खोद के देखो चीज क्या है। तो मेरे ख्याल से जो रूट कॉज है वो यही है, खुद अपने आप में ये खुद है। और उसके बाद जो 2 महीने से गंदगी मची है उसका भी कारण ये खुद है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जगत दीदी सबसे बड़ी जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि इस औरत ने ना कि सिर्फ इस तरह के स्टेटमेंट दिए, उसका वीडियो बनवाया, उसको अपने फोन से बाहर निकाला और ये कहना कि अरे मैंने एयर ड्रॉप कर दिया, मेरे को पता नहीं कब वो वीडियो शेयर हो गया दूसरे के साथ, है ना। तो ये एक महज एक एक्सक्यूज है। ठीक है, जब आप इस तरह का कोई वीडियो बना के रखते हो, सबसे बड़ी गलती आपकी है अगर उससे आपको अपनी बदनामी का डर है। दूसरी चीज, आप उसको बाहर निकालते हो क्यों? क्योंकि आपको अपनी आयन वाली इमेज बनानी है। मैं यही बोलूंगी कि ये कोई आयन लेडी नहीं है। अगर आप मानते भी हैं तो इस आयन में इतना जंग लगा है, इतना जंग लगा है कि हवा से उड़ जाएगा ये आयन अब। तो मेरे ख्याल से कहीं से भी सरिता और जेठू जी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है उस चैट में, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है। सवाल ये है कि ये वीडियो वायरल किसने किया? तो उससे पहले ये सवाल उठना चाहिए कि ये वीडियो उस औरत के, उस बेहुदा औरत के फोन से बाहर कैसे गया और क्या सोच के बाहर गया। हर चीज में रिएक्शन वालों के पास, रिएक्शन वालों के पास। अरे इतना डर लगता है रिएक्शन वालों से तो काम क्यों करते हो ऐसे फिर? और अगर काम करते हो ऐसे, तुम्हारे फोन में ऐसा कोई बॉम्ब है तो उसको तुम बांटते क्यों हो? एक बार अगर मैं कुछ गलत
वीडियोस अपने फ़ोन में रखती हूँ और वो वीडियो मेरे को ही लेकर आए और उस वीडियो को मैं किसी और को देती हूँ, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो वीडियो मैं किसी और को देती हूँ, तो वहाँ पे पूरी पूरी जिम्मेवारी मेरी है कि आपने बाहर कैसे किया। अगर जगत दीदी को इतनी तकलीफ है कि वो वीडियो वायरल हो गया, ये हो गया वो गया, उनको बोलो जाए पुलिस कंप्लेंट लिखाएं, ठीक है, क्योंकि उनसे फिर सबसे पहला सवाल जो पुलिस वाले भी पूछेंगे कि आपने ये वीडियो क्यों बांटा, फिर आपने ये वीडियो एक इंसान को भी क्यों दिया, सबसे उससे भी पहले पूछा जाएगा बनाया क्यों था। जवाब होगा नहीं होगा। तो अपनी गलती की जो कहते हैं ना ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ना। और दूसरी चीज, ये सब जो इतना कुछ चल रहा है ना, ये सब चल ही इसलिए रहा है कि जो लप्पू और ये जो बेहूदी औरत है, ये दोनों के बीच की जो गंदी कंट्रोवर्सी है ना, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करने वाली कंट्रोवर्सी, इसके ऊपर से लोगों का ध्यान हट जाए। तो मैं तो यही बोलूंगी कि भाई आप जितने भी रिएक्शन वाले हो, प्लीज मुद्दे से ध्यान मत भटकाओ, क्योंकि इनके बापों का राज नहीं चलता है, ना जगत दीदी के ना लप्पू के, कि इनका जब मन में आएगा ये यहाँ पे आके इस वर्चुअल स्पेस को गंदा करेंगे और फिर उसके बाद अपना सामान बेचने लगेंगे। मैं तो यही बोलूंगी कि जो लोग इनको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाख जो लोग इनको व्यू दे रहे हैं, उसमें से आधे इनके हेटर हैं, आधे दूसरे चैनल वालों के व्यूअर्स हैं और आधे इनके अंधभक्त हैं। वो अंधभक्त ऐसे हैं जो इनसे भी गए गुजरे हालों में रहते होंगे, उनके रिश्ते इनसे भी ज्यादा बजे हुए होंगे, इसलिए उन लोगों को ये सही लग रहा है। क्योंकि जब आप किसी से कनेक्ट कर पाते हो ना, तभी आपको वो इंसान अच्छा लगता है, तभी आपको उस इंसान की हर चीज अच्छी लगती है। तो इनको देखने वाले लोग कैसे हैं वो आप सब जानते हैं, वो बताने की जरूरत है ही नहीं। और यहाँ पर प्लीज मैं यही हाथ जोड़ के बोलूंगी, विनती करूंगी कि इस मुद्दे को ना अपनी जगह से भटकाने की कोशिश ना की जाए कि ये वीडियो सरिता और जेठू जी ने वायरल किया। नहीं, उन्होंने वायरल नहीं किया। उनके बारे में पहले भी एक चीज बोली जा रही थी कि ये बहुत ही डॉन है और ये बहुत ही दबंग लेडी है। देखो, दबंग होना कोई बुरी बात है नहीं, ठीक है, सब लोगों को दबंग होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वरना कहते हैं ना सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। लेकिन जो इनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है वहां पे से तो ये बिल्कुल क्लीन निकलती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर किसी को समझ में आया हो कि क्या कैसे ये बन गई विलन, क्योंकि उधर लप्पू बैठ के वाइंड अप स्पीच दे रहा है कि हाँ अब मैंने तो कभी सोचा, बे तेरे को तो चप्पल ही चप्पल पड़नी चाहिए लप्पू, चप्पल ही चप्पल। तू वो इतना हरामखोर आदमी है जिसने एक औरत की जिससे तुमने जिसको कहते हैं ना सो कॉल्ड प्यार किया था, तुमने उसकी बेइज्जती की है। तुम्हारे तो मुंह को काला करके गधे पे बैठा के घुमाना चाहिए तुम्हें। तुम तो ये सब बकवास करो मत कि कौन क्या होता है और कौन क्या नहीं होता। रही बात तुम्हारी बीवी की, अगर उसे गू खाने का शौक है तो वो खाएगी। वो पहुंची है ना तेरी चाटने, तेरे भाषा में तेरी चाटने पहुंच गई ना। तूने इतना पूरा सोशल मीडिया पे हगा, सबको वो समेटने की कोशिश की और उसके बाद वो ले जाके घर में तेरे बैठी है, उस सारा पूरा टट्टी लेके तेरा। मतलब एक औरत, मैं देख रही हूं कि लप्पी की बड़ी तारीफ हो रही है, नहीं लप्पी ने बहुत अच्छा किया, लप्पी को अपने पति के साथ रहना था इसलिए लप्पी ने कुछ नहीं। अरे लप्पी जैसी औरतों के कारण थोड़े दिनों में लप्पी निपटी हुई नजर आएंगी। समझ में आई? जो औरतें अपने साथ होते हुए अत्याचार की आवाज नहीं उठाती ना, वही निपट जाती हैं, वो निपट जाती हैं। बाद में पता चलता है कि बहुत बहुत कुछ हो रहा था लेकिन दबा के रखा था। ठीक है, तो लप्पी ने कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट किया। 21वीं शताब्दी की औरत बिहेव कर रही है त्रेता युग की सीता बनने की कोशिश कर रही है, तो लप्पी को बोलूंगी जितना कनिंग हो ना, सीता बन नहीं पाओगी तुम, तुम्हारा पति और वो जगत दीदी तीनों कीचड़ में सने हुए हो। मेरे हिसाब से तो कोई भी इज्जत इनको नहीं मिलनी चाहिए, इनके टॉपिक से मुद्दा भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी गंदगी इन्होंने की है। इतना गंदा मैसेज दे करके ये महान बन रहे हैं आज के डेट में, और ताकि इनके ऊपर से ध्यान हटे तो सरिता जेठू जो चुपचाप से अपना काम कर रहे हैं उनको खींचा जा रहा है। क्यों भाई, क्यों? मेरे को ये श्योरिटी है कि जिसको भी यूज किया जा रहा है सरिता जेठू को खींचने के लिए, जब उसको सच्चाई पता चलेगी तो वो उसको भी शॉकिंग लगेगा, इतना मुझे पता है। लेकिन हो ही क्यों रहा है? लोगों को क्या समझ में आया है उससे कि कैसे ये मास्टरमाइंड है? एक उसमें एक चैट था, एक मैसेज था जेठू जी का कि कोई बात नहीं, हम अपना पक्ष सामने पूरी तरह से नहीं ला पाए,
इसलिए अब लोग हमें गाली बकेंगे, बट कोई नहीं, गलती हमारी है तो हम गाली खा लेंगे। इसमें कहाँ पे डेस्परेशन दिख रहा है कि वो अपनी पक्ष लाना चाहते थे। एक ही चीज बोलूंगी, जिसको पक्ष लाना होता है ना, वो पक्ष लेके ही आता है। उसका एग्जाम्पल है लप्पू। नंगपन मचा के रख दिया, लेकिन अपना पक्ष लेकर आया, प्रूफ लाकर दिया। उसके परिवार वाले इसका सबूत है कि तुम कितने भी नंगे हो जाओ, तुम बोलोगे डिप्लोमेट चीजें, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये सब जो हुआ है, इतने गंदे गंदे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उधर से ये वाला कपल कहां से क्वेश्चन में आ गया, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। और ये आया कैसे, ये एंगल इस पूरे प्रकरण में आया कैसे? जस्ट क्योंकि उनके पास ये वाला क्लिप था वीडियो का, जो उनको उसी बदतमीज औरत ने भेजा था, जिसको उन्होंने बेटी बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ना सबसे बड़ी खुंदक जो है ना ये कपल से, वो यही है कि वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेटी की उम्र की है, वो कुछ सालों बाद वो सास बनेगी किसी की, वो आपके बेटी की उम्र की नहीं है। या तो आपकी और उसकी उम्र सेम होगी, राइट, या वो आपसे 1-2 साल बड़ी होगी। तो प्लीज ऐसे राह चलते किसी को भी बेटी ना बनाए, चाहे कितना भी इमोशनल कनेक्ट हो रहा हो। कभी भी ये सब काम ना करें, क्योंकि फिर आपके इमोशंस बिल्डअप होते हैं, और जब इमोशन आपके बिल्डअप हो गए उसके साथ, तो आपने उसका पैर भी छू लिया। और मैंने वीडियोस में भी बोला है, अपने पिछले एक वीडियो में मैंने ये वाली बात बोली कि जब आप किसी का पैर छूते हो ना, तो उसकी अच्छी और बुरी दोनों वाइब्स आपके अंदर आती हैं, दोनों एनर्जी आपके अंदर आती हैं। लेकिन जिस इंसान के अंदर जो प्रोपोर्शन में होगी अच्छी और बुरी एनर्जी, वो उसी प्रोपोर्शन में आएगी। तो आपके अंदर बुरी वाली ज्यादा आई, क्योंकि वो औरत ही बेहूदी है। एक बेहुदा औरत को आपने अपनी बेटी बना दिया, और वही आपको लांछन लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। और वो बैठी है चुपचाप, वो खिकिया के वीडियोस डाल रही है। इधर से लप्पू महान भगवान बन रहा है। लप्पू के तो मैं सच्ची में ना, लप्पू तुझे इतनी कुटाई तेरी होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया जो उस लड़के ने, अमित मिश्रा नाम के लड़के ने तुझे गाली दी। तू डिजर्व करता है वो गाली। मैं गाली को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन लप्पू जैसे इंसान को पड़े तो बिल्कुल डिजर्व होती है वो गाली। वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, अर्न की हुई गाली है। लप्पू अर्नड इट, उसकी पूरी फैमिली अर्नड इट। मैं नहीं कहती कि गाली बकनी अच्छी बात है, लेकिन भाई सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस आदमी ने ना जाने कितनी औरतों की इज्जत के साथ खेला है। ठीक है, इसके फैमिली का भी जो बिहेवियर है साफ दिख गया कि मतलब हम करें तो बढ़िया उपकार, तुम करो तो सबका सब डैश डैश डैश। तो वैसी फैमिली बिल्कुल गाली डिजर्व करती है। क्यों नहीं करती गाली डिजर्व? मैं बिल्कुल भी इस चीज को गलत नहीं बोलूंगी। मैं कहती हूं लप्पू, एक बार मैं फिर कहती हूं, ये हरकत कभी किसी और परिवार के साथ करना, चाहे वो परिवार किसी का भी हो, चाहे वो परिवार बिहार से हो, चाहे वो परिवार कोई जाट का हो, चाहे किसी राजपूत का हो, चाहे किसी का भी हो, एक बार फिर करना। समझा? तेरा जो भी है ना, जो जिसको लेके तू ऐसे कूदता रहता है ना, वो काट के तेरी ऐसी जगह पे डाल दिया जाएगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। समझ में आई? हम लोगों ने आज तक ऐसे करने वाले कितने आदमियों को सपोर्ट किया है। मैं देख रही हूँ कि लप्पू के सपोर्ट में औरतें उतरी हैं, और लप्पू का सपोर्ट इस तरह से हो रहा है ताकि कहीं ना कहीं चीजें पलट जाएं और सरिता और जेठू की तरफ आ जाएं, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। और उस दिन जब वो ज्योति के लाइव में आए थे, तो मैं जब लगातार उनको सब्सक्राइबर्स बोल रही थी ना, आप कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, कुछ मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंका जाए, तुम्हारे ऊपर लांछन किया जाए, तुम्हारे ऊपर कूड़ा फेंका जाए, तुम चुपचाप खड़े होके खाते रहना। क्यों भाई? राशन भेज रहा है कोई उनके घर में? गाली देने वाला नहीं ना। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि आप अपना पक्ष रखिए, ठीक है, वरना जो लोगों का परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में भी आया है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई समझाए कि कैसे हो गए ये लोग जिम्मेदार इस पूरी कंट्रोवर्सी के, मास्टरमाइंड कैसे हो गए। प्लीज लेट मी नो एज वेल। और हाँ, मैं इनको भी बोलूंगी, आइए अपना पक्ष रखिए। चैट में आप कहीं पे भी गलत नहीं लग रहे हैं। गलत तो मुझे सामने वाली भी नहीं लगी, उसने भी आपकी बहुत हेल्प की है, उसने भी आपके लिए ना जाने कितने वीडियोस डिलीट किए हैं। लेकिन आपको अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि इस वक्त लोग सिर्फ उसकी अच्छाई देख रहे हैं और आपकी नहीं देख रहे हैं। और वो गुस्से में आपके जो मैसेजेस हैं वो उनको समझ रही है अपने हिसाब से, क्योंकि वो चिड़ी बैठी है आपसे। तो आपको ये चीज क्लैरिफाई करनी होगी। एक बार एक वीडियो बनाइए और अपनी बातें, अपना पक्ष रखिए। आपने वो वीडियो वायरल नहीं किया है,
उस वीडियो को किसी ने भी वायरल किया हो, आपके अलावा भी किसी ने भी वायरल किया हो, मैं उसकी गलती मानती नहीं हूं। गलती वीडियो बनाने वाले की है, गलती उसकी है जिसके फोन में ये वीडियो था और वहां से ये वीडियो फर्स्ट टाइम जब किसी को फॉरवर्ड हुआ तो गलती उसी इंसान की है। बोले तो इस बेहुदा औरत की गलती है। मैं अभी तो इसको बिल्कुल कभी कहीं से भी जिंदगी में कभी क्लीन चिट नहीं दे पाऊंगी। मैं कभी एक टाइम था कि मैं सोचती थी कि भाई रो रही है बहुत, इसकी ट्रोलिंग हो गई बहुत, लेकिन इसकी हरकतें, इसका एटीट्यूड, ओ भाई साहब, मतलब इतनी अति बेशर्मी तो मैंने कहीं नहीं देखी। बट कोई बात नहीं, रोजी रोटी वाइटी है तो आना ही पड़ेगा, मुंह उठा के तो आ रही है। लेकिन जो खुशियां दिखती है ना थंबनेल में, और उधर लप्पू, हाय मैं तो महान बन गया, मैंने तो कोई गलती नहीं की। अरे तुम दोनों ना जितने जगहों पर जाओगे लात जूते घूसे गाली यही खाओगे, बिकॉज तुमने ये अर्न किया है, यू डिजर्व इट। सो ये था मेरा अभी का वीडियो। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड आज ये वीडियो मैंने बैक कैमरा से बनाया है, तो आप मुझे बताइएगा कि क्वालिटी ज्यादा बेटर है पिछले वीडियो से या मैं फ्रंट कैमरा से ही वीडियो बनाऊं। वैसे तो मेन कैमरा बैक कैमरा ही होता है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। जय महाकाल। I can see